एंगल बी ए डी किसके बराबर निकलता है? 30 डिग्री के बराबर। ऑलरेडी किसके बराबर है? एंगल सी ए डी बराबर है। तो फिर यहां से हमें क्या निकला? √3x अपॉन 2। क्या यहां तक क्लियर है? तो ये रेसिप्रोकल हो जाएगा 2 डिवाइड बाय √3, इसका वैल्यू निकल कर आता है। तो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? तो चलिए आज हम प्रूव करेंगे कि जितने भी ट्राइगोनोमेट्रिक फंक्शंस हैं उनके वैल्यूज जितने भी 30 डिग्री और 60 डिग्री पर आते हैं, आज हम उनको प्रूव करने जा रहे हैं। थोड़ा सा इंट्रोडक्शन हमने ऑलरेडी डिस्कस किया है, तो आज हम उनकी डेरिवेशन करेंगे कि किस तरीके से जो ट्राइगोनोमेट्रिक फंक्शंस हैं उनके जो वैल्यूज हैं 30 डिग्री एंगल पर और 60 डिग्री एंगल पर वो किस तरीके से आते हैं। ठीक है, तो चलिए आज हम इनको प्रूव करने जा रहे हैं। इसको प्रूव करते हैं। तो इसके लिए आपने सबसे पहले अगर मैं मान के चलता हूं कि लेट us consider triangle ABC is a, कि हमने मान के चला कि हम एक ट्रायंगल को ड्रा यहां से कर रहे हैं, ठीक है, जिसका मैंने नाम रखा ABC। हमने माना कि ये जो ट्रायंगल है ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है। इसका मतलब है कि इसके ऑल एंगल्स इक्वल होंगे और ऑल साइड्स भी क्या होंगे? इक्वल होंगे। यहां तक क्लियर है? हाँ। तो इसमें हमें कुछ थोड़ी सी कंस्ट्रक्शन करनी पड़ती है, ठीक है, क्योंकि ये एंगल अगर हम बात करेंगे कि इक्विलेटरल ट्रायंगल में ऑल एंगल्स क्या होते हैं? वो 60 डिग्री होते हैं, ठीक है। तो ये भी 60 डिग्री है, ये एंगल भी 60 डिग्री है, ये एंगल भी 60 डिग्री है, ठीक है। क्यों? क्योंकि ऑलरेडी आपको पता ही होगा, मान के चलता हूं कि ऑल एंगल्स इक्वल होंगे तो एक्स यानी 3 एंगल्स हैं। आपको पता है कि 180 डिग्री सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल दैट इज 180। तो एक्स का वैल्यू यहां से फिर क्या आता है? वो 6 डिग्री आते हैं, यानी इनके ऑल एंगल्स क्या होते हैं? 6 डिग्री होते हैं, ठीक है। तो इसके लिए यहां पर हमें कुछ कंस्ट्रक्शन करनी पड़ती हैं, क्योंकि हमने तो प्रूव करना है कि जो ट्राइगोनोमेट्रिक फंक्शंस हैं उनके वैल्यूज जो हैं एट 30 डिग्री और 60 डिग्री एंगल पर, ठीक है। तो मान के चलता हूं कि मैं यहां से एक परपेंडिकुलर को ड्रा कर रहा हूं, ठीक है। तो मैंने कंस्ट्रक्शन क्या की भाई? मैंने कंस्ट्रक्शन क्या की? मैंने ड्रा एडी परपेंडिकुलर टू बीसी। यहां से हम इसको नाम देते हैं डी। यहां तक कोई कंफ्यूजन मत है। इन ट्रायंगल ए डी बी एंड ए डी सी मेरे पास अब दो अलग अलग ट्राइंगल्स बने, ठीक है। इनमें से मुझे क्या है कि अगर मैं कहूंगा कि जो एडी है वो बराबर है एडी के, क्यों? कॉमन है, ठीक है। यहां तक कोई कंफ्यूजन मत है। तो एडी ये क्या है? कॉमन है, ठीक है, ओके। इसी तरीके से अगर मैं बात करूंगा एंगल ए बी डी, वो किसके बराबर है? एंगल ए सी डी, यानी एंगल ए बी डी ये वाली जो एंगल है ये इस एंगल के क्या है? बराबर है। क्यों? क्योंकि 60 डिग्री दोनों एंगल्स हैं, ठीक है, ईच 60 डिग्री। यहां तक कोई कंफ्यूजन मत है? हाँ, चलिए आगे चलते हैं। तो अगर मैं बात करूंगा जो ए बी है वो किसके बराबर है? ए सी के बराबर। क्यों? क्योंकि ये क्या है? इक्विलेटरल ट्रायंगल है, ठीक है। इनमें से ऑल साइड जो होते हैं वो इक्वल होते हैं, ठीक है। तो यहां इक्विलेटरल ट्रायंगल लेते हैं, ठीक है। तो देयरफॉर तो मैं कह सकता हूं कि जो ट्रायंगल ए डी बी है ये किसके कॉन्ग्रुएंट होगा? ए डी सी। ट्रायंगल ए डी सी के कॉन्ग्रुएंट होगा बाय एंगल साइड एंगल रूल, ठीक है। तो फिर मैं कह सकता हूं कि ये जो वाले अपोजिट वाले यानी ये जो ट्रायंगल्स हैं ये दोनों कॉन्ग्रुएंट होंगे, यानी इक्वल साइज भी हैं, शेप भी इक्वल होंगे, ठीक है। तो अगर मैं बात करूंगा अब जो बीडी होगा क्या वो बराबर होगा डीसी के? क्यों? बाय सीपीसीटी। कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ ए कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल वो क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। फिर मैं कह सकता हूं कि यहां तक जो यहां से लेकर यहां तक जो लेंथ होगी वो इसके बराबर होगा, ठीक है, ओके। इसी तरीके से जो एंगल बी ए डी है वो किसके बराबर होगा? एंगल डी वो किसके बराबर होगा? एंगल सी ए डी। क्यों? इसी तरीके से बाय सी पी सी टी। यहां तक कोई कंफ्यूजन मत है? हाँ, चलिए आगे चलते हैं। तो अगर मैं बात करूंगा जो एंगल बी ए डी प्लस एंगल ए डी बी
प्लस एंगल ए डी बी, तो इसी तरीके से एंगल डी बी ए, क्या ये 180 डिग्री के बराबर होंगे? यानी ये एंगल और ये एंगल, इनका सम क्या होगा? 180 डिग्री के बराबर, क्योंकि ये एक ट्रायंगल है। तो लेकिन यहां तक आप याद रखना कि जो एंगल बी ए डी है वो किसके बराबर है? एंगल सी ए डी के बराबर, ठीक है। तो चलिए एंगल बी ए डी प्लस एंगल ए डी बी, यहां से ये जो एंगल बन रही है, क्या ये 90 डिग्री है? हाँ, तो मैं 90 यहां से लिख सकता हूं, प्लस एंगल बी ए डी, एंगल बी ए डी, यहां से ये एंगल मुझे फाइंड कर लेना है, एंगल डी बी ए, एंगल डी बी ए, तो एंगल डी बी ए किसके बराबर है? 60 डिग्री के बराबर, ऑलरेडी गिवन है, ठीक है, 180। तो एंगल बी ए डी इज इक्वल टू, तो 90 डिग्री प्लस 60 डिग्री वो होते हैं 150, तो जब मैं इसको यहां ले जाऊंगा तो 1 माइनस हो जाएगा, तो एंगल बी ए डी किसके बराबर निकलता है? 30 डिग्री के बराबर। ऑलरेडी वो किसके बराबर है? एंगल सी ए डी, ठीक है। तो फिर मैं कह सकता हूं कि यहां पर ये जो दोनों एंगल्स होंगे ये 30 डिग्री होंगे, ठीक है। यहां तक क्लियर है आपको भाई? हाँ, तो चलिए आगे चलते हैं। मुझे ऑलरेडी पता है कि जो ए बी है वो किसके बराबर है? ए सी के बराबर। ए सी किसके बराबर है? बी सी के बराबर है। ऑलरेडी जो बी सी है वो बी डी प्लस डी सी के बराबर है, लेकिन जो बी सी है वो किसके बराबर है? डी सी के बराबर है, ठीक है। ऑलरेडी हमने इसको अबो प्रूव्ड, ऑलरेडी हमने यहां इसको प्रूव किया, ठीक है। जो बी डी है वो डी सी के बराबर है, जो बी डी है वो डी सी के बराबर है। चलिए आगे चलते हैं। अगर मैं मान के चलता हूं लेट ए बी इज इक्वल टू एक्स, अगर ए बी एक्स है तो ये अगर एक्स है तो ये भी एक्स होगा, ठीक है। इसी तरीके से ये सारे क्या होंगे? एक्स होंगे, ठीक है। ये इसका वैल्यू भी एक्स होगा, इसका वैल्यू एसी का वैल्यू भी एक्स होगा, बीसी का वैल्यू भी एक्स होगा। लेकिन यहां पर मुझे बीडी किसके बराबर है? डीसी के बराबर। मान के चलता हूं कि मैं कर लेता हूं बीडी प्लस बी डी इज इक्वल टू एक्स, क्योंकि बीसी का वैल्यू मेरे पास क्या है? एक्स है। यहां से आपको समझ आया कि मैंने क्या किया कि मैंने बी डी प्लस बी डी, यानी मैं यहां से मैंने इस इक्वेशन को पुट किया। मैं यहां से कह रहा हूं कि बी डी प्लस बी डी, क्योंकि जो डीसी है इसका वैल्यू भी बी डी के बराबर होगा, ठीक है, इज इक्वल टू एक्स। तो 2BD इज इक्वल टू एक्स, तो यहां से BD इज इक्वल टू एक्स बाई 2। इसका मतलब है कि इसका वैल्यू होगा एक्स बाई 2, तो इसका वैल्यू भी क्या होगा? एक्स बाई 2। यहां तक क्लियर है? ओके, चलते हैं। तो बाय पीजीटी, अब हम बाय पीजीटी से इसकी हाइट को निकाल लेते हैं, ठीक है। यहां से जो एडी हाइट है इसको हम निकालने की कोशिश करेंगे। तो मान के चलते हैं कि ये जो एबीडी है और एडीसी है ये तो आपस में कौन करेक्ट होंगे, तो हम एक ही ट्रायंगल को उठा लेंगे, ठीक है। अगर हम इन ट्रायंगल एडीबी, ठीक है, हम एडीबी को उठा लेते हैं। एडीबी में जो ए बी है ये क्या? हाइपोटेन्यूज, तो मैं कह सकता हूं कि एक्स स्क्वायर किसके बराबर होगा? बेस यानी एक्स अपॉन 2 का स्क्वायर प्लस इसका वैल्यू क्या है? कुछ नहीं है, तो निकालना होगा एडी का स्क्वायर। तो एक्स का स्क्वायर मतलब यही रहेगा माइनस एक्स बाई 2 का स्क्वायर किसके बराबर है? एडी के बराबर है भाई। तो यहां से हम ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की आइडेंटिटी को लगा सकते हैं, तो वो किसके बराबर होगा? ए माइनस बी, यानी ए माइनस एक्स, यानी एक्स माइनस एक्स बाई 2 इंटू एक्स प्लस एक्स बाई 2 किसके बराबर है? एडी के बराबर है। क्लियर यहां तक? हाँ, तो 2x माइनस एक्स अपॉन 2, इसी तरीके से 2x प्लस एक्स अपॉन 2 किसके बराबर है? एडी स्क्वायर के बराबर है। तो यहां से क्या निकलता है हमें? एक्स अपॉन 2, तो यहां से 3x एक्स अपॉन 2, ठीक है, एडी के बराबर निकलता है, ठीक है। तो यहां कर लेते हैं, तो ये इसको मल्टीपल हो जाएगा, तो 3x स्क्वायर अपॉन 4 किसके बराबर है? एडी स्क्वायर के बराबर है। के ऊपर स्क्वायर है, इसको हटाने के लिए यहां पर ये रूट बन जाएगा, ठीक है। 3x स्क्वायर अपॉन 4 किसके बराबर है? एडी के बराबर है, ठीक है। तो यहां से अंडर रूट 3x का स्क्वायर यानी रूट से खत्म हो जाएगा तो x ही बच जाएगा, तो ये परफेक्ट स्क्वायर है, तो 2 फिर ये 2 बच जाता है, ठीक है। तो अंडर रूट 3x अपॉन 2 ये किसके बराबर है? एडी के बराबर। तो मैं कह सकता हूं कि अंडर रूट 3 इंटू एक्स अपॉन डिवाइड बाई 2 ये एडी के बराबर है। तो यहां से हमें क्या निकला? ये अंडर रूट 3x अपॉन 2। क्या यहां तक क्लियर है भाई? बस इतना हमने यानी प्रूव किया कि इसकी जो हाइट क्या है वो है अंडर रूट 3x डिवाइड बाई 2। अब हम ट्राइगोनोमेट्रिक जो फंक्शंस हैं
एट 30 डिग्री और 60 डिग्री उनके वैल्यूज को अब हम फाइंड करेंगे। यहां तक क्लियर है? ठीक है, तो आप इसको स्क्रीनशॉट भी उठा सकते हैं। मैं साइड में चलता हूं, तो फिर चलते हैं। सबसे पहली फंक्शन क्या थी हमारे पास? साइन 30 डिग्री। वो किसके बराबर है? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। इसी तरीके से कॉस 30 डिग्री बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। इसी तरीके से टेन 30 डिग्री, टेन किसके बराबर है? परपेंडिकुलर अपॉन बेस। इसी तरीके से कॉसेक 30 डिग्री, इसका रेसिप्रोकल हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर। सेक 30 डिग्री, इसका रेसिप्रोकल हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस। कॉट 30 डिग्री, टेन का रेसिप्रोकल यानी बेस अपॉन परपेंडिकुलर। तो चलते हैं इनके वैल्यूज को पुट कर लेते हैं। ठीक है, तो साइन 30 डिग्री, यहां से अगर मैं इस ट्रायंगल को उठा लेता हूं या इस, क्योंकि आपस में बराबर हैं तो एक ही ट्रायंगल को उठा लेते हैं। ठीक है, ये है ए डी और बी। ठीक है, इसका वैल्यू एक्स अपॉन 2 है, यहां से ये 60 डिग्री है, यहां से ये 90 डिग्री है, यहां से 30 डिग्री है। ठीक है, इसकी लेंथ क्या है? 3x/2, ये x के बराबर है। ठीक है, चलते हैं। अगर मैं साइन 30 डिग्री की बात करूंगा, 30 डिग्री कहां से है? यहां से है। तो इस एंगल ऑलरेडी हमने डिस्कस किया, इस एंगल के लिहाज से इस ट्रायंगल में परपेंडिकुलर कौन है? यानी आप इस एंगल की बात करें, इस एंगल के लिहाज से इस ट्रायंगल में परपेंडिकुलर कौन है? इस एंगल का अपोजिट वाला साइड यानी बीडी। तो मैं इसकी लेंथ x/2 लिख सकता हूं। क्लियर यहां तक? ओके, डिवाइड बाय, तो हाइपोटेन्यूज, हाइपोटेन्यूज तो ट्रायंगल का एक ही होता है, तो x इसका क्या है? हाइपोटेन्यूज है। ठीक है, तो इसका वैल्यू क्या आता है फिर? एक्स से एक्स कट हो जाता है तो 1/2। आप देख भी सकते हैं जो ट्राइगोनोमेट्रिक जो रेशियोज हैं उनका जो टेबल है ऑलरेडी उस पर गिवन है ये सारी वैल्यूज। तो जो साइन 30 डिग्री है उसका वैल्यू 1/2 होगा। ठीक है, तो आगे चलते हैं। कॉस 30 यानी इस एंगल के लिहाज से किसके बराबर है? बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो इस एंगल में बेस कौन है? ये है, तो √3x/2। हाइपोटेन्यूज कौन है? हाइपोटेन्यूज तो एक ही होता है यानी एक्स। एक्स से एक्स कैंसल आउट हो जाता है तो वहां पर बच जाता है √3/2। आप देख भी सकते हैं कि इसका वैल्यू यही होगा। तो आगे चलते हैं। अब टेन 30 की बात करें, यानी ये एंगल 30 डिग्री, टेन किसके बराबर है? परपेंडिकुलर डिवाइड बाय बेस। तो इस एंगल के लिहाज से परपेंडिकुलर तो ये है, तो मैं लिख सकता हूं x/2। बेस क्या है? इसका एडजेसेंट वाला साइड यानी ये √3x/2। तो 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाता है, एक्स से एक्स कैंसिल आउट हो जाता है, तो वहां से बचता है 1/√3। इसका वैल्यू यही होगा, आप देख भी सकते हैं। इसी तरीके से कॉसेक 30 डिग्री, 30 डिग्री यानी ये कॉसेक किसके बराबर है? हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर। तो हाइपोटेन्यूज वाला ये है, तो मैं यहां से ले सकता हूं इसका हाइपोटेन्यूज कौन है भाई? एक्स है। तो परपेंडिकुलर क्या है? परपेंडिकुलर तो x/2 है। तो ये रेसिप्रोकल हो जाएगा, ये कट जाते हैं तो ये ऊपर चढ़ जाते हैं, तो 2 यहां से इसका आंसर निकलता है। इसी तरीके से सेक 30 यानी हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस, हाइपोटेन्यूज इसका ये है तो एक्स, बेस क्या है? बेस इसका एडजेसेंट वाला साइड, तो √3x/2। तो ये रेसिप्रोकल हो जाएगा, तो 2 डिवाइड बाय √3 इसका वैल्यू निकल कर आता है। ठीक है, तो ये रेसिप्रोकल हो जाएगा, तो 2 डिवाइड बाय √3 इसका वैल्यू निकल कर आता है। ठीक है, तो अब हमारे पास कॉट 30 डिग्री आता है। कॉट 30 डिग्री किसके बराबर है? तो बेस यानी बेस बाय परपेंडिकुलर, तो बेस ये है 3x/2। परपेंडिकुलर क्या है हमारे पास? x/2। 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाता है, एक्स से एक्स, तो वहां पर बचता है √3। √3 जो है ये कॉट 30 डिग्री का वैल्यू है। ठीक है, इसी तरीके से अगर हम अब 60 डिग्री की बात करेंगे, ठीक है, यानी साइन 60 डिग्री, इसी तरीके से कॉस 60 डिग्री, टेन 60 डिग्री, कॉस एक्स 60 डिग्री, सेक 60 डिग्री, कॉट 60 डिग्री। क्लियर यहां तक? अभी हमने 30 डिग्री का वैल्यू यहां पर पुट किया। अब हमें इस एंगल के लिहाज से देखना है। साइन का मतलब परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो 60 डिग्री वाला ये एंगल है, इसके लिहाज से परपेंडिकुलर तो ये है, तो √3x/2। हाइपोटेन्यूज इसका क्या है? एक्स है। ठीक है, तो एक्स से एक्स कैंसिल आउट हो जाते हैं, तो वहां पर √3/2 निकलता है। ठीक है, इस तरीके से आप कॉस की बात करेंगे, कॉस 60 डिग्री इस एंगल के लिहाज से देखना है, तो बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, बेस तो ये वाला है, तो x/2। हाइपोटेन्यूज क्या है? एक्स है, तो एक्स से एक्स कैंसिल आउट हो जाता है, वहां से एक्स बाय
तो वहाँ से हमें क्या निकलता है 1/2 इसका वैल्यू निकलता है, ठीक है। इसी तरीके से tan 60 60 डिग्री यानी परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो परपेंडिकुलर हमारे पास 3x/2, बेस क्या है हमारे पास x/2, 2 से 2 कैंसिल आउट, x से x, तो वहाँ पर बचता है √3। क्या बचता है √3, आप वहाँ पर देख भी सकते हैं। इस तरीके से cosec 60 डिग्री की बात करेंगे, तो cosec 60 डिग्री की बात करेंगे तो वो किसके बराबर होता है, हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर। तो हाइपोटेन्यूज हमारे पास x है, परपेंडिकुलर क्या है √3x/2, तो x से x कैंसिल आउट हो जाता है, ठीक है। तो ये ऊपर चढ़ जाते हैं, तो यहाँ से रेसिप्रोकल हो जाएगा, तो 2/√3 यहाँ से इसका वैल्यू निकलता है। इसी तरीके से sec 60 डिग्री, sec किसके बराबर होता है, हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस, हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस। तो हमारे पास जो sec 60 डिग्री है, क्या है 60 डिग्री, तो sec किसके बराबर होता है, हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस। तो इस एंगल के लिहाज से देखते हैं, तो हाइपोटेन्यूज क्या है, x है, तो बेस क्या है x/2, ये कैंसिल आउट हो जाता है, वहां पर निकलता है 2, ठीक है। इसी तरीके से cot 60 डिग्री की बात करेंगे, cot का मतलब cot किसके बराबर होते हैं, बेस अपॉन परपेंडिकुलर, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। देखो आप यहां पर भी कर सकते हैं, ठीक है। अगर मैंने आपको ऑलरेडी कहा है कि अगर आप 3 फंक्शंस को निकालते हैं तो इनका रेसिप्रोकल करके आप वो बाकी 3 भी निकाल सकते हैं, ठीक है। तो देखो अगर मैं cot की बात करूंगा तो मैं tan का रेसिप्रोकल करूंगा तो 1/√3 निकलता है, ठीक है। लेकिन देखिए मैं ये भी इस तरीके से भी ला सकता हूं, देखो cot 60 डिग्री यानी किसके बराबर होते हैं, बेस अपॉन परपेंडिकुलर, तो बेस हमारे पास x/2, तो परपेंडिकुलर क्या है √3x/2, 2 से 2 कैंसिल, x से x हो जाएगा, तो वहां पर भी बचता है 1/√3, ठीक है। तो ये कुछ वैल्यूज हैं एट 30 डिग्री और 60 डिग्री, इनको हमने प्रूव करना था, तो हमने इनको प्रूव किया कि किस तरीके से ये वैल्यूज आते हैं एट 30 डिग्री और 60 डिग्री ऑफ ट्राइगोनोमेट्रिक फंक्शंस, ठीक है। तो इनका वैल्यू हमने फाइंड किया कि ये किस तरीके से आता है, ठीक है। तो उम्मीद है कि आपको ये अच्छी तरीके से समझ आ चुका होगा कि किस तरीके से आते हैं ये वैल्यूज, ठीक है। तो एग्जाम में ये पूछा भी जा सकता है। तो अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि आने वाला जो हर एक वीडियो होगा सबसे पहले आप तक ही वो पहुंचेगा।